प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज परमेश्वर में आनंदित हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर अति अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है, जो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मेरा विश्वास है कि जो लोग आज सवेरे की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं और आप के विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आज आप कोई भी क्यों ना हो, विश्वास करने वाले या आप नए लोग भी जुड़ रहे हैं, हालेलुया, आप जो कोई भी हो, तो मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना आपको संभाल लेगी। आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में बहुत चीजें सुधरनी शुरू हो जाएगी और आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आमीन। हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, हालेलुया, बहुत ज्यादा। एक विश्वासी के जीवन में जब काम नहीं होता, गवाही नहीं आती, छुटकारा नहीं होता, तो वो अपने आत्मिक जीवन में परेशान हो जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज कितने लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर परेशान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हैं, मसीह में होने के बावजूद भी। हालेलुया, आप वही की वही हैं। मतलब एक ऐसी चीजें जो कि कह सकते हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मसीह में रहने के बावजूद भी आप वही की वही हो। लेकिन पहले जो था आप आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज ऐसा है, हालेलुया। हो सकता है आज आप बीमार हैं, हो सकता है आज आप दर्दों में हैं, हो सकता है बहुत सारी मुसीबतों का आप सामना कर रहे हैं और परेशानी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। हालेलुया, कितनी सारी मुसीबतों का आप अपनी जिंदगी में सामना कर रहे हैं, कितने दर्द में हैं आप, या फिर आप हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट है। हालेलुया, आप जो क्यों कोई भी क्यों ना हो सकता है निराशा में है, हो सकता है दर्द में है, हो सकता है कोई ऐसा रोग, ऐसी बीमारी का सामना कर रहा है जिसको आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को आप सब कुछ बता सकते हैं, यीशु मसीह से आप बात कर सकते हैं। यस, हालेलुया, आप सही सुन रहे, यीशु मसीह से, परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता में, हालेलुया, उसका 115 अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो आपको टच कर सकता है, वो आपको छू सकता है और चंगा कर सकता है, वो आपको बदल सकता है, वो आपको शेप में ला सकता है, आपकी जिंदगी को मोड़, एक अच्छी मोड़ दे सकता है। हालेलुया, वो आपके रास्ते को सीधा स्ट्रेट कर सकता है, वो आपको ताकत दे सकता है, वो आपको बल दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। वो कैसा परमेश्वर है? वो जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। तो देखो वचन क्या कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हम पढ़ेंगे आज वचन मरकुस सुसमाचार, हालेलुया, 9 अध्याय और उसका 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप आजादी को ले सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। आज आपके आजादी का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है। यदि आप कमांड करेंगे, बोलेंगे, तो आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जैसे कि आज हमने परमेश्वर के वचन को देखा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, तो राइट, वो आपके लिए करेगा। इसलिए निराश मत होइए। हालेलुया, विश्वास को प्रैक्टिकल बोले, कमांड करें अपने लिए। हालेलुया, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बोलो, अपने बच्चों के लिए बोलो। जो सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, हालेलुया, बहुत लोग कहते हैं आप अपने बच्चों के लिए उस वर्ड को बोलना है, ब्लेसिंग्स वर्ड को बोलना है। जब आप रोजाना प्रार्थना में बोलेंगे और कमांड करेंगे, हालेलुया, तो आपके बच्चे में वो ब्लेसिंग्स दिखाई देगी। वो वचन कैसा होगा? वो कार्य करेगा आपके बच्चों के जीवन में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जैसे मैंने एक वचन शेयर किया था आपके साथ पिछले दिनों में, यहेजकेल ने कहा, हालेलुया, ए सांस मैं तुझसे भविष्यवाणी करता, उठ जी और उसमें समा जा। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तू ऐसा क्यों बैठा है, बोल सांस को और उसके अंदर चले जा। तो जैसे उसने यहेजकेल ने प्रोफेसी की, ए सांस, कहा, बोला, जा उसमें समा जा, सांस आ जाए, तो वो आ गया। उसी तरह से आज आपको भी बोलना है, कमांड करना है, और आप अपनी जिंदगी में सब कुछ जीवित होता हुआ देखोगे। क्योंकि हमारा और आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो अद्भुत कार्य करने से प्रसन्न होता है। आमीन। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं, कितने लोग आज
आनंदित और एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो कितने लोग कह रहे हैं कि मैं विश्वास करूंगा यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर। बोलो वो परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल सकता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर आज आपको तृप्त करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। कुछ आपने सोचा है आज अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ प्लान बना रहे हैं, तो सब कुछ मसीह में होकर करें, परमेश्वर में होकर करें। फिर देखो जिंदगी का आप आनंद लेंगे जब इस बातों को सीख जाएंगे कि परमेश्वर में होकर निर्णय लेना मेरे जीवन में तो आशीषों को लेकर आता है। परमेश्वर में सब कुछ आशीषें हैं, ब्लेसेड हैं, अनुग्रह है, आनंदित है। हालेलुया। और आप आनंदित ही रहेंगे जब मसीह में सब कुछ करते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ। जो वचन करने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए कहता है, जब उसे समझ जाते हो, करते हैं, तो सब कुछ आपके लाइफ में सही होना शुरू हो जाता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए, चाहे कोई परेशानी हो, आत्मिक परेशानी, फिजिकल परेशानी, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सॉल्यूशन ये है कि अपने कमांड करना और बोलना है, और रिजल्ट आप देखने वाले हैं। आमीन। यदि बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, चारों दिशाओं से प्रॉब्लम है, सब आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो घबराएं मत, चिंता न करें। यदि डर रहे हैं तो बिल्कुल न डरें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मत डर। कितनी बार कहा है, फिर आज आप डरते क्यों हैं? हालेलुया। मत घबराएं। किसी बातों को लेकर परेशान है तो परमेश्वर के आगे रखें और सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करें। प्रार्थना के जरिए हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो जीवित परमेश्वर है। तो मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, विश्वास के साथ आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। आमीन। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरी छुटकारे का दिन है। बोलो अब मैं आनंदित रहूंगा। मेरे आपके आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, आपके भौतिक जीवन में भी परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपकी हर स्थान, हर जगह, आपकी जिंदगी की हर एक स्थान में, हर जगह में परमेश्वर भरपूर का आनंद से परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी योजना है और वो बड़े कार्य करने जा रहे हैं। यदि आप तैयार हैं लेने के लिए, क्योंकि लिखा विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है, तो आपको विश्वास ही आपको बोला जाता है, तो विश्वास में बने रहें। याद रखना, अड़े खड़े रहें, बिल्कुल भी स्टेप जो बैक स्टेप ना लें, बल्कि आगे बढ़ते जाए। मसीह के वचनों को कमांड करें, बोलें विश्वास के साथ, और वो आप बड़ी गवाही के रूप में आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। तो आइए सबसे पहले हम जो प्रभु ने अद्भुत काम किया उस टेस्टिमनी को सुनते हैं। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में, कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है। वीडियो। मेरा नाम पूनम है और मैं आज अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, और सारी कलेशिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम मुंबई से हैं। सबसे पहले तो हम मुंबई में थे। मैं, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग लाइन में थे। हमने काफ़ी काम करा है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जब हम काम करते थे, एक्टिंग लाइन में थे, तो हमारी लाइफ काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी मॉडर्न थी। परमेश्वर में आने से पहले मैं परमेश्वर को पहले से ही जानती थी। 2015 से जीसस में मैं आई, पर मैं पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं आई थी। बस नाम से परमेश्वर को जानती थी और नाम से उनको प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड तब बिल्कुल भी नहीं आए थे परमेश्वर में, जानते भी नहीं थे जीसस को, कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं हमारी लाइफ में कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, उनको फॉलो करें या परमेश्वर में अपना लाइफ दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मतलब मैं जीसस को मानती थी। पर जीसस में आने से पहले लाइफ जो थी वो पूरी तरह से खराब थी। मतलब हमारे लिए तो लगता था कि वो मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब उस ऐसी लाइफ सब कुछ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में बैठना, इधर जाना, सारी चीज़ें करना। लेकिन परमेश्वर की लाइफ नहीं थी। संगति करना या परमेश्वर में रहना या कोई अंदर से खुशी, जो आत्मा की खुशी होते, वो खुशी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। बताओ हालेलुया, आप आर्टिस्ट थे, और क्या आर्टिस्ट का मतलब क्या क्या काम करते थे वो बताओ। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में, कृष्णा, रामायण, बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है। वीडियो शेयर करो। ये क्या है, ये कौन सा सेट का है? ये भाभी जी घर पर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जी टीवी पे आता था। भाभी जी वाला पता है पर ये नहीं पता।
क्या है गुड्डन? क्या गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उसका सर्टिफिकेट इसमें किसने काम किया? और इसमें मैंने काम करा है भाभी जी में, मेरा करेक्टर रोल था इनके साथ में। देखो अपने स्क्रीन में सभी जन, हालेलुया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये लाइफ में सारी चीजें थी, सारी खुशियाँ थी, पर मतलब हम पर जीवन नहीं था, जीवन की खुशियाँ कुछ भी नहीं थी। पर जब हमारे सिस्टर जी साथ में बैठते थे तो उनने मुझे बताया कि आपको परमेश्वर ने चुना है अपने लिए। मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उनने बोला नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर को फॉलो करो, आप जीसस से प्रेयर करो, आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरी लाइफ मतलब डिस्को जाना और क्लब जाना, मूवी जाना, शॉर्ट, पर मेरे अंदर जैसे पहले झूठ बहुत था, जेलस बहुत थी, नफरत बहुत थी, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती थी, एटीट्यूड बहुत बेकार था, बहुत लाइफ मेरी ऐसी नहीं थी। जैसे मैं आज आपको दिख रही हूँ वैसी मैं नहीं थी, आज से 5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है परमेश्वर में आने के बाद से। तो जैसा सिस्टर ने मुझे बताया, मैं धीरे धीरे प्रेयर करती गई और मैं और जीसस को भी मानती थी। मैं पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं आई थी। तो मेरे लाइफ में अटैक, बहुत सारी चीजें थी जो दुष्ट आत्मा काम करती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी वो बताएं। पहले मेरे लाइफ में पैनिक अटैक मुझे बहुत आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, घुटन होने लगती थी, ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा, सांस लेते नहीं बनता था, बहुत मुझे अटैक सा आता था और मैं घबरा जाती थी। मेरे हस्बैंड बहुत डर जाते थे और एट ए टाइम हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। तो डॉक्टर बताते थे कि नॉर्मल सा पैनिक अटैक है। और ये मुझे लॉकडाउन जब हुआ था 2020 में, लॉकडाउन जब लगा था तब ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आने लगी थी, ज़्यादा होने लगी थी ये प्रॉब्लम। तो एक रात की बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सब कुछ मुंबई में बंद था, कोई हॉस्पिटल जाए भी तो कैसे जाएं, क्योंकि अगर कोई जाता तो कोविड समझ के उसको सीधा एडमिट कर देते थे। तो उस रात को रात के 9 बज रहे थे और मुझे सडनली बहुत तेज फीवर आया, ठंड लगी और मैं एकदम बेड पे जाके लेट गई और मेरा फीवर बहुत ज़्यादा था, 102 के आसपास था। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गर्मी के मौसम में मतलब इतना ज़्यादा कांप रही थी कि कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर इतनी रजाइयाँ डालनी पड़ी, तब भी ठंड रुक नहीं रही थी। कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कांप रही थी बुखार से, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला पास्टर जी की प्रेयर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उस टाइम इनकी ऑफलाइन प्रेयर आती थी पास्टर जी की, मैं इनकी प्रेयर सुनती थी। तो पास्टर जी की हमने ऑनलाइन प्रेयर लगा दी और उस बुखार में ये मेरे पास में बैठे रहे। मैंने बोला अगर मुझे कोविड हुआ तो क्या होगा फिर। तो प्रेयर लगा के हम सुनते रहे, जैसे जैसे प्रेयर सुनते गए, प्रेयर जैसे ही खत्म हुई, आधे 1 घंटे में मेरा बुखार नॉर्मल, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बुखार पूरी तरह से उतर गया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो रात मैं उनको बोली कि आप परमेश्वर पे बिलीव रखो, मैं सिर्फ बिलीव रखती हूँ, लेकिन देखो प्रार्थना सुनते सुनते ही मैं ठीक हो गई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। ये मेरी पहली गवाही, जब हम परमेश्वर को थोड़ा और जानने की कोशिश करें। सेकंड गवाही मैं अपनी बच्चे की देना चाहूँगी, मैं अपनी डॉटर की। मेरी जो डॉटर है कुछ टाइम जब ये 1.5 साल की थी तब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा बीमार कि 1 हफ्ते तक इसने आँख नहीं खोली। ये बिल्कुल लेटी हुई थी, एकदम जैसे लगता है कि जिंदा है कि नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि ना आँख खोलती थी, बस ये लेटी रहती थी। 1.5 साल के बच्चे, सबने बोला था कि किसी डॉक्टर को दिखा दो, सबको दिखाया, समझ में नहीं आता बच्ची को हुआ क्या है। लेकिन उस टाइम भी सिस्टर जी मेरे को बोलते थे कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैंने बोला या तो इसको उठा ले, या तो इसको ठीक करके दे, क्योंकि इस बीमार हालत में मैं इसको नहीं देख सकती। गोद में पड़ी रहती थी बच्ची, ना आँख खोलती थी ना कुछ बोलती थी, मुंह से कोई आवाज नहीं है इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। दूसरे दिन सुबह मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने इसके सारे चेकअप वगैरह बोले, सारे रिपोर्ट नॉर्मल और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद से मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा लगा 1 हफ्ते से जो बच्ची बीमार थी, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, वो जब मैं सुबह हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, वो जाते जाते बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई, उसको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे बच्चे को अद्भुत तरीके से बिल्कुल ठीक करा। और जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ तब से मेरी बच्ची बहुत कम बीमार पड़ती, नहीं तो ये हर 2-3 महीने में बहुत बीमार पड़ जाती थी। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करें। तीसरी टेस्टमनी मेरे जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ऑफलाइन जब प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, हाँ ऑनलाइन जब मैं प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, तो मैं पूरी रीति से परमेश्वर में जब मैं आ गई, प्रार्थना सुनते सुनते सुबह और शाम की मैं प्रार्थना सुनने लगी, तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला कि जहाँ पर भी पास्टर जी प्रार्थना करते हैं मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस भवन में जाना है, मुझे उस प्रेयर में जाना है, क्योंकि मैं
अपने पास्टर जी को बहुत प्यार करती हूँ, उस भवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस भवन से मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आई है, बहुत सारी ब्लेसिंग आई है। तो पर मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई से, भोपाल से मैं कैसे यहाँ पर है वो मुझे परमेश्वर लेकर आया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे इस चर्च में आई, सबसे पहले मैं पास्टर जी को देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था इस भवन को, पास्टर जी को परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब से मैं चर्च में आने लगी तो जैसे मुंह से तो मैं परमेश्वर को मानती थी, आत्मा प्राण शरीर से परमेश्वर की नहीं हुई थी। अब मैं पूरी रीति से परमेश्वर की हूँ। मैं पूजा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी पाठ, कुछ भी नहीं करती हूँ सिवाय जीसस के। मेरे सुबह उठते से ही परमेश्वर का नाम मेरी जुबान पर होता है, सोने के टाइम उसका धन्यवाद होता है, और एनी टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नथिंग कोई नहीं करती, कुछ भी कोई मेरे घर वाले सारी मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, पर मेरा भरोसा उस पर बहुत अटूट है और वो हमेशा रहेगा। मैंने तो अपनी लाइफ उसको दे दी है कि अभी जो मेरा आत्मा प्राण शरीर है परमेश्वर का है, वो अपने तरीके से मुझे जीवन दे चलाए, मैं उस पर चलना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। हालेलुया, प्रभु ने उद्धार कर दिया। हालेलुया, जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से। लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बहुत परेशानी बढ़ गई थी, बहुत टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि हमारा जेब पूरा खाली हो गया था। लॉकडाउन के बाद ही मुंबई से हम पंजाब आए हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैंने अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। मैंने हर महीने परमेश्वर के भवन में दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मेरे घर वाले बोलते थे, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि रोक टोक होती है कि तू क्यों जीसस को मानती है, वो तो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, फिर भी मूर्ति पूजा करती थी तो सब ठीक था। लेकिन नहीं, जब मैं उपवास प्रार्थना करती थी, 15-15 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, कुछ नहीं होता था, छोड़ देती थी। मतलब बिलीव होता ही नहीं था कि हाँ कुछ होगा ये सब करने से। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, परीक्षाएं आई, लेकिन मन में भरोसा इतना ज्यादा था कि वो करेगा और बहुत बड़ा करेगा, और उसने इतना बड़ा किया परमेश्वर ने। लॉकडाउन खुलते से ही आज भोपाल में मेरा खुद का घर है, और परमेश्वर ने लाखों रुपए से भी मुझे ब्लेस करा, लाखों रुपए से ब्लेस करा। और वो ब्लेसिंग में यहाँ पे मेरा जीरकपुर में सैलून, खुद का सैलून हमने रेंट पे लिया, और परमेश्वर ने मुझे घर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को, मेरे फादर के बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके गया कि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, वो विश्वास मेरे पास इतना बड़ा था कि वो परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा करेगा। और सच में परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आता है। जब हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं तो मैं कभी नहीं घबराती परीक्षा से, मैं अपने अंदर सब्र पेशेंट रखती हूँ कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मेरी लाइफ में। हालेलुया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते इस गवाही के लिए। आमीन, थैंक यू जीसस। तो कितने लोग आनंदित हैं? आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे और रिसीव करें, और आप अपनी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को लेने वाले। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग अपनी आत्मिक जिंदगी के बारे में परेशान हैं, जो लोग अपने भौतिकी जीवन के बारे में परेशान हैं, प्रभु हर एक लोगों को छू लीजिए। आज जैसे भी कंडीशन में ये लोग हैं परमेश्वर, हालेलुया, आज हर एक लोगों को छू लीजिए। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ, सहायता कीजिए, इनकी मदद कीजिए। मैं मददगार को भेजती हूँ। जो लोग परेशान हो चुके हैं, अपने ज़िंदगी से हारने लगे हैं, परमेश्वर दया करो। जो अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान हैं, कई लोग आज बीमारी में हैं, बिस्तर में हैं, हालेलुया, वो सिक बेड के ऊपर हैं और कुछ सही नहीं हो रहा। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, हर एक बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखते हैं, आज सब कुछ बदल जाए इनके जिंदगी में से। पर मैं प्रार्थना करती, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विश्वास करें और गवाही को ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहाँ प्रॉब्लम है हर एक दर्द छोड़ कर जाए, हर एक कानों की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे। हालेलुया, आज जो स्टिक के सहारे चलते हैं या किसी का सहारा लेकर चलते हैं, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जिनको मोटे चश्मे लगे हुए हैं, पवित्र आत्मा शूल होली स्पिरिट चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो। हालेलुया, जिनकी हड्डी टूट गई है, जो जुड़ नहीं पा रही है, वे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, टूटी हड्डी छुट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक पेट की रोग, हर एक पेट की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़ के जाए। हर एक पत्थर, हर एक रसोली बहनों में जो है होली को स्वायर, हर एक की जिंदगी बदल जाए। चंगाई की घोषणा कर दीजिए के सामर्थ्य नाम में। बैक पेन, स्पिरिट, वेस्ट की प्रॉब्लम, दर्द, कमर का दर्द, होली को स्वायर, परमेश्वर
नशे की आग गिरे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जो हाथ को ऊपर उठा नहीं सकते यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए, जो झुक नहीं पाते वो झुकने लगे, खड़े होने लगे, चलने फिरने लगे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आजाद करते, प्रभु छुटकारा दे दे, प्रभु अनुग्रह दे, इनकी जिंदगी में शांति की स्थापना करती है। जिनके घर में लड़ाई और झगड़े रात दिन चल रहे किसी न किसी बातों को लेकर नशे की वजह से, भी फ्री यीशु के समर्थी कमांड करती हूँ, रिसीव करें सब लोग। मैं प्रार्थना करती जिनकी जिंदगी जिनके परिवार में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है नशे को लेकर और लड़ाई झगड़ा होता है, परेशान है, होली स्पिरिट टच देम, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की परेशानी आपकी जो जिंदगी में है, फ्री होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती जो कर्जाई हैं, जो फाइनेंस को लेकर परेशानी, कर्ज से आजाद हो जाए, लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, परमेश्वर मुहैया कर, परमेश्वर की जिंदगी में काम कर और आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छू रहा है आपको, टच स्पिरिट, प्रभु आजाद कर रहा है, प्रभु आपको बाहर निकाल रहा है उस संकट में से। प्रभु छू ले, छू ले, छू ले, टच स्पिरिट, आप आजाद होने जा रहे हैं, आप परमेश्वर की जिंदगी में बड़े काम करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा छू और बदल दे यीशु के समर्थी नाम में। इनकी जिंदगी बदल जाए, इनका परिवार बदल जाए, स्पिरिट पवित्र आत्मा छू ले, इनके बच्चे बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। समर्थी परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती, प्रभु जी ईश्वर धन्यवाद करते, इनकी जिंदगी को बदल रहा मैं धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करो, बंधन टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ, मैं आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। आज जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर पिता दया कर, और मैं प्रार्थना करती शोले यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। हर रोग, हर प्रॉब्लम, हर समस्या जो हॉस्पिटल वाली जिंदगी, दवाई वाली जिंदगी जी रहे हैं, मैं कैंसिल करती हूँ, निकल जा, निकल जा। अपने सिर पर हाथ रखो, इस तरह से रखो और मैं प्रार्थना करूंगी निकल जाए इनके सिर से, इनके सर से लेके पांव तक बोझ, दवाई मेडिसिन वाली जिंदगी, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। परमेश्वर पिता दया करो, इनके परिवार को एक कर देती हूँ, जो सबका मन इधर उधर है, बिखरा हुआ है, इसी वक्त में जोड़ देती हूँ परिवार को यीशु के समर्थी नाम में। हर एक मन मुटाओ, इधर उधर की बातें छोड़ के जाओ और एक हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिसके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी की ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़े करती हूँ। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, हर एक गुप्त रोग, हर एक गुप्त बीमारी और प्रॉब्लम चाहे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अनुग्रह दे और शांति दे और सुरक्षा की घोषणा करते। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री से जो देख रहे हैं मैं ब्लेस करती हूँ। फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए, परिवार की ट्रबल दूर हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए, ऑफिस की जॉब के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए, डॉक्यूमेंट पेपर भी जो पासपोर्ट को लेकर प्रॉब्लम, वीजा को लेकर प्रॉब्लम है, जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं दूर हो जाए, दूर हो जाए, आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती, प्रार्थना का आत्मिक जनों को बदल जाए, हर एक चिंता परेशानी दूर हो जाए। यीशु के लौह में कवर करती, जहाँ भी जाते हैं स्वर्गदूत के बारे में रखती, मदद और सहायता करो, यीशु के नाम से मांगती, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें और चिंता ना करें, घबराए मत, परमेश्वर आपका इंतजाम कर रहा है और प्रार्थना में रहें और वह इंतजाम आपकी गवाही के रूप में मिलने वाली है, आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता मत डर और मत घबरा, तो प्रभु में बने रहें, अड़े खड़े रहें और प्रार्थना में निरंतर बने रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि फास्टिंग प्रेयर जो चल रही उसका हिस्सा जरूर बनना है। जो भी आसपास रहते अपने जरूर आना है, साथ में लेकर आना है। परमेश्वर की तारीफ हो। तो जूम मीटिंग जो शाम को होगी आज नाइट प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में जो होगी, आपने उसमें आना है। जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया गया है, एक बार फिर से शेयर कर दिया जाएगा और उसका जो यूज़र आईडी हो, जो पासकोड है हालेलुया, वो शेयर कर दिया जाएगा। तो जूम मीटिंग में अपने नाम को जरूर मेंशन करना है और जैसा कि आपको बताया गया है हालेलुया, जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है हालेलुया, उसको अपने जो पेपर उसमें लिखना है हालेलुया, कहाँ से है और पेपर में लिखना है। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हो सके तो हम आपसे बात भी करेंगे ऑनलाइन, थैंक यू जीसस। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, भेंट अपनी ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, जब एक विश्वासी बीज नहीं बोता है तो अपने फाइनेंस में प्रॉब्लम्स को देखता है और वो संघर्ष करता है, तो तब तक आपके श्राप नहीं हटेंगे, जब तक आप परमेश्वर के राज्य के बढ़ने के लिए काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स जब तक आप यीशु मसीह को अपने लाइफ का हिस्सा, अपने बिजनेस का हिस्सा और पार्टनर नहीं बनाते हैं हालेलुया। जब आप बना लेते हैं और आप पक्के मसीह बन जाते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर आपको क्या करने वाला, देने वाला बना देगा। इतना प्रभु आपकी जिंदगी में ब्लेस कर देगा, आमीन। तो भेंट अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए और जब भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। मेरा विश्वास है आप डे बाय डे ग्रोथ करेंगे, आत्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी, और परमेश्वर आपको बढ़ाता ही चले जाएगा, आमीन हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित है? परमेश्वर को ब्लेस करें और ऊंचा करें, बोलो मैं आनंदित हूँ, बोलो परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है और मैं परमेश्वर बने रहूंगा। लिखो और बोलो, परमेश्वर को ब्लेस करें, ऊंचा करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।